नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना महामारी में मसीहा बनकर सामने आए बांडीपुरा के मोहम्मद इस्माइल मीर, इजाद किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के निर्देशानुसार जीएमसी में जाया होती ऑक्सीजन को बचाने के लिए टीमों का किया गया गठन। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों के बढ़ रहे ग्राफ से स्थिति चिंताजनक। और बड़गाम के चड़ूरा से डीडीसी उम्मीदवार रह चुकी शुबीना के बैग से AK-47 के कारतूस बरामद, मामले की जांच जारी। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक पराजित महिला डीडीसी उम्मीदवार के बैग से AK-47 के कारतूस पाए जाने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद देर शाम उसे छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि बड़गाम के चाडूरा से डीडीसी उम्मीदवार रह चुकी शुबीना रविवार को श्रीनगर से चंडीगढ़ जाने वाले इंडिगो की उड़ान में सवार होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। विमान में चढ़ने से पहले हवाई अड्डे के गेट पर जब उसका हैंडबैग तलाशी के लिए एक्सरे से गुजारा तो उसी दौरान ये कारतूस पकड़ में आया। उसे तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बड़गाम जिले के हुमहामा पुलिस को सौंपा गया। उक्त महिला फिलहाल हुमहामा इलाके में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए एक निजी होटल में रह रही है। मामले की पड़ताल जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में रविवार को फिर से वैक्सीन की कमी देखने को मिली। इस कारण जम्मू जिले सहित कई अन्य जिलों में भी टीकाकरण नहीं हो पाया। कुल 10,441 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसे मिलाकर अभी तक 27,21,088 लोगों ने अपना टीकाकरण करवाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 45 साल से अधिक आयु वर्ग में जम्मू, श्रीनगर और कुलगाम जिलों में टीकाकरण नहीं हुआ। हालांकि अधिकारियों ने इस पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों का कहना यह है कि विभाग के पास वैक्सीन की कमी होने के कारण ही इन 3 जिलों में टीकाकरण नहीं हो पाया। मुख्य सचिव VBR सुब्रमण्यम ने रविवार को एक आदेश जारी कर कहा कि किसी भी मरीज को कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में इलाज के लिए कोविड संक्रमित होने की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। अगर किसी में कोविड के लक्षण हैं तो वह अस्पताल में इलाज करवाना चाहता है तो उसे कोई भी अस्पताल, चाहे वे सरकारी हो या फिर निजी, उसे भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मरीज को किस स्तर के अस्पताल में भर्ती करना है या उसकी जांच करने के बाद उसकी हालत पर निर्भर करेगा। स्वास्थ्य ढांचे में कमी कहें या फिर मरीजों का सही प्रकार से प्रबंधन नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत तो ये है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक और जहां मरीज घरों में ही इलाज के दौरान दम तोड़े, वहीं अस्पतालों में भी पहुंचने पर अधिकांश की मौत 2 या 3 दिनों के भीतर हो रही है। मरने वालों में हर आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। जम्मू संभाग में मरीजों की मौत अधिक हो रही है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार इस महीने अभी तक सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में 148 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जबकि 41 मरीजों को घरों से मृत लाया घोषित किया गया। ऐसा जम्मू संभाग में पहली बार हुआ है कि किसी बीमारी से इतनी ज्यादा मौतें हुई हों। राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पहली बार 9 दिनों में 189 मरीजों के शव मिले हैं। जम्मू कश्मीर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सभी जिले संक्रमण की चपेट में हैं। इस पर काबू पाने के लिए प्रदेश के सभी 20 जिलों में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह 7 बजे तक और बढ़ा दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कर्फ्यू में सख्ती बरती जाएगी। इसके साथ ही शादी समारोह में अब 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला आगामी दिनों में जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 से 16 मई तक एक बार फिर मौसम बदलेगा और प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। शनिवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहे। भद्रवाह और गुलमर्ग के अलावा और कहीं बारिश नहीं हुई। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील फागला गांव में जंगल में आतंकवादियों द्वारा बनाए गए ठिकानों को सेना व पुलिस के जवानों ने संयुक्त अभियान के दौरान ध्वस्त करके 19 ग्रेनेड बरामद करके बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार सेना व पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि आतंकियों ने सुरनकोट तहसील के फागला गांव के जंगल में अपना ठिकाना बना रखा है। सूचना मिलते ही सेना व पुलिस के जवानों ने अपना संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकवादियों द्वारा बनाए गए ठिकानों को ध्वस्त करके 19 ग्रेनेड बरामद किए।
देश भर में कोरोना महामारी के दौरान इस लड़ाई में कई योद्धा सामने आए हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही एक योद्धा कश्मीर के सीमावर्ती जिले बांदीपुरा से है। मोहम्मद इस्माइल मीर 60 साल के हैं, लेकिन उनका जज्बा बुलंद है और इसी दृढ़ता के साथ आज वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एक प्रोटोटाइप तैयार करने में सफल हुए हैं। वे चाहते हैं कि कोई कंपनी सामने आए और किफ़ायती कंसंट्रेटर बनाकर लोगों की जान बचाने में मदद करे। मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब से ही वह कुछ न कुछ बनाते आए हैं। सबसे पहले 28 मार्च 2020 को उन्होंने डिसइंफेक्टर टनल का प्रोटोटाइप बनाया। उसके बाद टचलेस सैनिटाइजर मशीन तैयार की और फिर एक वेंटिलेटर। मीर ने बताया कि अब ऑक्सीजन के लिए चारों ओर हाहाकार मची हुई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाजार में 1 से 1.5 लाख रुपए में बिक रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की ठानी और एक सफल प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। वो हुकूमती सतह पर या जो इसके इदारे हैं उनकी सतह पर कि वो ये इनोवेटर का पूरा ये देखे और दर्ज करे किसी जगह, और उसके लिए पहले मैन्युफैक्चरिंग अगर हो जाएगी किसी जगह उसमें उसका ये शामिल होना चाहिए, मतलब नाम उसका शामिल होना चाहिए। बाकी इनोवेटर को ये नहीं है मुझे कोई 5,000 देगा, 10,000 देगा या सर्टिफिकेट दे, मुझे सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये दुख होता है कि इसका क्रेडिट फिर दूसरे को मिलता है, ये हमको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। और फिर हम इनोवेटर किसी वक्त अपने मतलब सर को मतलब कहता है कि ये क्या हो गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के निर्देशों के बाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन को जाया होने से बचाने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ के सदस्य भी शामिल हैं। इन टीमों को हर गैस पॉइंट, फ्लो मीटर, पाइप लीकेज या फिर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन लीकेज की जांच करनी होगी। टीमों को हर 2 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। डिवाइन अस्पताल के कर्मचारी पैनल की निगरानी करेंगे, जबकि ड्यूटी इंजीनियर पूरी टीम की निगरानी करेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राशन डीलर एसोसिएशन द्वारा प्रेस मीट कर डिपार्टमेंट से गुहार लगाई गई कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका रिटर्न ऑर्डर दिया जाए और पीओसी मशीन जिस पर अंगूठा लगाकर राशन दिया जाता है लोगों को, उसे कोरोना के चलते फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे हर कोई इसकी चपेट में आएगा और ये महामारी कम होने की बजाय और फैलेगी। वो उस टाइम 2 बार पॉजिटिव आ चुके हैं और काफ़ी डीलर जो हमारे इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। हमने डिपार्टमेंट से एक ही चीज़ रखी कि हमें जो भी इतिहास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है उसको रिटर्न ऑर्डर में दे दीजिए। और दूसरा सर, हमें एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें भी कोरोना वॉलंटियर वायरल शो किया जाए, जिसके कारण कल को मेरा डीलर काम करते करते किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है सर। लॉकडाउन के चलते पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाकर लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर आने जाने वाले का कर्फ्यू पास चेक करके ही उसे जाने की इजाजत दी जा रही है, ताकि इस महामारी पर रोक लगाई जा सके। कि अपने अपने घर में रहें, एसओपी का पालन करें और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम है तो घर से निकलें, अदरवाइज़ पुलिस को परेशान ना करें, पब्लिक को परेशान ना करें, गवर्नमेंट को परेशान ना करें। गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। ना कोई हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना कोई एसओपी का पालन कर रहे हैं। 10-10, 20-20 बंदे इकट्ठे जा रहे हैं। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने घर से बाहर ना निकलें। डेप्यूटी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जम्मू में विभिन्न कोविड केयर सेंटर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और लोगों को कोविड को लेकर की गई क्वेरीज को सेटिस्फाइड करने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए, ताकि ये वैश्विक महामारी जो एक विकराल रूप धारण कर चुकी है उस पर लगाम लग सके। जो है वो शाम को ही डीसी ऑफिस को समर्पित की गई है, ताकि जो भी कोविड पेशेंट कोई वार्ड से आता है या कहीं भी जगह से आता है, अगर वो संपर्क करता है डीसी ऑफिस में, तो उनकी जो संबंधित टीम बनी होगी वो जनता के बीच में रहकर इन किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कल से ही ये प्रोसेसिंग शुरू हुई है, लेकिन इन इफ एंड बट डू और डोंट्स के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन सब इस किट में रहेगा। राशन डिपो में राशन को लेकर लोगों को आ रही समस्याओं को लेकर, बिजली पानी के बिल को माफ करने को लेकर और इस महामारी के दौरान
गरीब लोगों को 5,000 रुपया देने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई कि लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भुखमरी का शिकार ना हो और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो खाता जिनकी रेडी फड़ी वाला, उनको 5-5 हजार रुपया उनके खाते में डाला जाए ताकि उनका बच्चों का पेड़, अपने बच्चों का पेड़ पाल सके इस कोरोना जैसी महामारी में। और साथ ही मेरी अपील है युवा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो लोग बिजली का बिल इस कोविड-19 की वजह से जो इस मंथ का बिजली का बिल, पानी का बिल, उसको माफ किया जाए, वो बिल्कुल ना दे। और जिसकी कोई ईएम किस्त है, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे वो मेट्रोर वाला है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला है, उसको भी फौरी तौर पे मेरी एलजी साहब से मांग है कि इसको भी माफ किया जाए। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह कैंप व वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि लोगों का टीकाकरण हो सके। इसी के चलते आज कैनाल रोड में भी वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए टीका लगवाया। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।